जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं सुर्खियों में रहे स्थल, यानी कि विश्व के स्तर में ऐसे ऐसे देश जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग सुर्खियों में जो रहे भारत के स्थल थे उसके बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग विश्व के स्तर पर देखने वाले हैं विश्व में ऐसे ऐसे कौन कौन से देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने की क्या वजह है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और कहाँ पर स्थित है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे मैपिंग के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो ये वर्ल्ड मैप का ये जो ना मैप है, ठीक है, वर्ल्ड का ये पूरा मैप है। मैप के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देश यहाँ पे स्थित है और इसलिए ये सुर्खियों में है। इस टॉपिक से जो ना लगातार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आप चाहे कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, है ना, जो सुर्खियों में ये करंट अफेयर्स के अपडेट में ये लगातार बनते हैं। चाहे आप ज्योग्राफी के माध्यम से देख लो या आप तो इन्वायरमेंटल से देख लो, जैसे भी हो, मतलब इसे 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। कल के सेशन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल के सेशन को जो भी नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है जो रेगुलर अभी क्लासेस चल रही है, तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप देख के देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। ओके, हम लोग एक साइड से इसको चलेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए अभी ये उत्तर अमेरिका है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है ना। उत्तर अमेरिका के बारे में अभी उत्तर अमेरिका में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक है। ओके, एक एक करके देखेंगे जैसे कि आपके माइंड में भी बने कि कहाँ पे ऐसे देश स्थित हैं, कौन आइसलैंड है, कौन द्वीप हैं, कौन किसके समीप है और कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया, यहाँ देखिए एरो के माध्यम से, ये एक आइसलैंड है। ठीक है, ये आइसलैंड है। यहाँ ये क्यों सुर्खियों में है इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। कई हफ्तों तक जारी रही तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद आइसलैंड के रिकीनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार की घटना घटित हुई है। मतलब ये जो आइसलैंड में क्या हुआ है, अभी लगातार मात्रा में भूकंप आया था। ठीक है, भूकंप के आने के दरमियान क्या हुआ, वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद जो ये सुर्खियों में है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है ये ज्वालामुखी कहाँ पे उद्गार हुआ था, ये आपका रिकीनेस, वहाँ पे जो एक प्रायद्वीप है रिकीनेस प्रायद्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में आइसलैंड में जो है तीव्र गति से भूकंप आई है, उसके माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, वो कहाँ पे आया था, तो कौन से प्रायद्वीप में आया था, आपको ये ध्यान रखना है, कौन से रिकीनेस प्रायद्वीप में आया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइसलैंड किस लिए सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पे तीव्र गति से भूकंप आया है। भूकंप आने के दरमियान जो है ना, हलचलों के बाद क्या हुआ है, वहाँ जो रिकीनेस प्रायद्वीप में क्या हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो उम्मीद करता हूँ आइसलैंड के बारे में समझ चुके हैं। ये ग्रीनलैंड के जो है ना नीचे में है, ग्रीनलैंड के थोड़ा सा दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व साइड में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ओके, आइसलैंड हो गया हम लोग का। अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग, है ना, तो इसके बारे में देखिए, ये यहाँ पे देखिए। ओके, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपका जो है यूरोप के थोड़ा यूरोप के आसपास है, यूरोप में है। ओके, स्लोवेनिया एक देश है। इसमें क्या हुआ है, स्लोवेनिया में बार्सिलोना कन्वेंशन की 23वां बैठक यानी कि COP23 का आयोजन किया गया। यानी कि आपको अभी रिसेंटली क्या हुआ था, COP23 का जो क्या हुआ आयोजन किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, बार्सिलोना में किया गया था, है ना। तो इसलिए ये सुर्खियों में स्लोवेनिया में ही इसके बारे में यहाँ पे सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे COP23 का आयोजन किया गया था। आपको ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये COP जो है ना आपका इन्वायरमेंटल से संबंधित है, तो आपको पूछे जा सकते हैं COP23 का आयोजन कहाँ किया गया था, आपके बार्सिलोना जो स्लोवेनिया में है। ठीक है, तो स्लोवेनिया क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, 23वीं बैठक हुआ था COP23 का। तो देखिए आप ध्यान रख सकते हो कौन सी बैठक है, क्योंकि इसका नाम में ही है 23 और COP23। हर साल जो बैठक होती है ना, हर साल बदलते रहती है, COP24, COP25। अभी जो इंडिया में COP28 का मतलब कि होने वाली है। ओके, COP28 में जो है ना भारत इसका आयोजन करने वाले, भारत इसका अध्यक्षता करेंगे। कब होगा, 2028 में। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। 23 कहाँ हुआ था, बार्सिलोनिया में, जो स्लोवेनिया में पड़ता है। तो भारत कब आएगा, भारत में 2028 में COP28। तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट में उसी के नीचे देखिए, स्लोवेनिया के जो है ना दक्षिण में, स्लोवेनिया के दक्षिण में कौन सा देश है, आपका इटली है। इटली में क्या हुआ है, इटली जो है ना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से बाहर हो गया है। यानी कि चीन और जो है ना इटली क्या हुआ, चीन के जो BRI क्षेत्र हैं उससे ये बाहर हो गया है, तो इसलिए ये सुर्खियों में इटली। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कौन सा,
ये दक्षिण अमेरिका में। ओके, दक्षिण अमेरिका में जो है ना ये 2 देश सुर्खियों में है। एक गुयाना का पठार जो होता है वहीं पे जो गयाना का देश है उसका एक है पेरू। ठीक है, पेरू पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पेरू, ओके, आपको यहाँ पेरू देख लो। ये देखिए ये पेरू यहाँ पे है। ओके, ये कहाँ पे पड़ेगा? आपका यूएसए में पड़ेगा। ठीक है, तो पेरू यूएसए में है। पेरू कहा जाता है पिछले 6 दशकों में पेरू को लगभग आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं, इसलिए पेरू सुर्खियों में। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आधे पिछले 6 दशकों से, मतलब कि 60 सालों से लगभग 6 दशकों से क्या हुआ है यहाँ पेरू में क्या क्या हुआ है, आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। यहाँ की मतलब ग्लेशियर जो होती है वो इसका ह्रास हो रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अभी जो है ऐसे कौन से देश में ये आपका मतलब कि सर्वेक्षण किया गया है कि वहाँ के ग्लेशियर जो है ना वो ह्रास हो रहा है, लगभग आधे से ज्यादा ग्लेशियर का ह्रास हो चुका है। तो पेरू आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, पेरू में भी क्या हो रहा है, पेरू में जो है ना ग्लेशियर का ह्रास नष्ट हो चुके हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारियां प्राप्त हुई है। पेरू यानी यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका में जो है ना टोटल कितने देश हैं? 50 देश हैं, 50 राज्य है, सॉरी 50 राज्य हैं, है ना। यहाँ पे एक जो है यहाँ पे आपका 49वां, देखिए ये थोड़ा सा इसके बारे में नहीं, सॉरी ये तो उत्तर अमेरिका में आएगा ना, सॉरी वो उत्तर अमेरिका, ये तो दक्षिण अमेरिका है ना। अमेरिका यूएसए यहाँ पे है। तो ये पेरू जो है ना ये दक्षिण अमेरिका का देश है ना, यहाँ पे जो है पेरू। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो सॉरी मैंने गलती से यूएसए बोल दिया क्योंकि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए गियाना, यानी कि गुयाना हो या गियाना हो इसी तरह से मिलेगा। गियाना का पठार भी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्या क्यों सुर्खियों में है? कहा जाता है वेनेजुएला और गुयाना के बीच एसेनक्यूबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। मतलब ये जो है यहाँ पे गियाना क्षेत्र है, गियाना के क्षेत्र बगल में ही ये जो है ना आपका वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला जो देश है इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक नदी से संबंधित इसका विवाद हो गया है। ठीक है, और इसका क्षेत्र और नदी से संबंधित विवाद हो, जैसे हम लोग अपना पड़ोसी देश में भी लगातार होते रहता है ना, ठीक उसी प्रकार वहां पे भी हो रहा है। तो उस नदी का नाम है एसेक्यूबो। ठीक है, एसेक्यूबो ये नदी है दोनों देशों के बीच में। ये जैसे ये गियाना है, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये वेनेजुएला हो गया, ये गुयाना हो गया, ये इसके बीच में एक नदी आता है एसेक्यूबो नदी। ठीक है, एसेक्यूबो नदी के माध्यम से ही इन दोनों देशों के बीच छरकप हो रही है, मतलब झरकरा हो रही है, इसके तनाव पैदा हो रही है। तो ये ध्यान रखना है आपका। एसेक्यूबो नदी कहाँ पे स्थित है? आपको ये गियाना और वेनेजुएला के बीच है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए सुर्खियों में है। तो दक्षिण अमेरिका का हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ तक है साउथ अफ्रीका, इसके ऊपर वाले देखते हैं, है ना। तो साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। साउथ अफ्रीका में ये जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आपको अगर मैप जानना है कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में मैं एक अलग सा सेशन लाऊंगा। हर एक महाद्वीप के बारे में, हर देश के बारे में आपको जो मैपिंग के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लो। ये यहाँ से आप यहाँ पे है, इसके बारे में देखिए। ये माल्टा देश है। माल्टा देश क्यों चर्चा में है? देखिए अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एम्बुरुएन की भारतीय नौसेना ने मदद की है। यानी कि इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित है, भारत से जुड़ा हुआ है, तो ये चर्चा में रहेगा। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहा जाता है माल्टा जो है ये अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज, यानी कि अरब सागर जो है, यहाँ पे अरब सागर है ना, अरब सागर में क्या हुआ है, ये माल्टा का एक जहाज था, माल्टा देश का एक हाईजैक जो है जहाज था, उसको क्या कहता है, इन्होंने हाईजैक कर लिया था, मतलब कब्जा में कर लिया था। उसी के बीच जो है ना जहाज जो है जिसका नाम था MV रुएन की। ठीक है, कि भारतीय नौसेना ने मदद की। इसकी मदद की किन्होंने? भारतीय नौसेना ने। तो आपको ये पूछे जा सकते हैं भारतीय नौसेना ने माल्टा के जो है, माल्टा जहाज के जो है उन्होंने मदद की है। उस जहाज का नाम क्या है? आपका MV रुएन। उसके बाद ये किस देश का था? माल्टा। और ये क्या प्रॉब्लम था इसमें? ये अरब सागर ने इस पर हाईजैक कर लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है माल्टा के बारे में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे सेशेल्स, यानी ये आपका साउथ अफ्रीका के जो है ना ये ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट में है सेशेल्स। सेशेल्स के बारे में क्या कहा जाता है? सेशेल्स में बार और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। मतलब यहाँ सेशेल्स में जो है ना बार और विस्फोटक की सामग्री रखने वाले, जो बार और विस्फोटक की जो सामग्री होती नहीं, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना खाद्य सामग्री,
उसी प्रकार होता है सेशल्स में जो है ना क्या हुआ, बार और विस्फोटक की सामग्री रखा जाता है, मतलब रखने का एक जगह है और डिपो है। जैसे हम लोग डिपो नहीं बोलते हैं, बहुत सारे सामान है, जैसे कि आपका गिट्टी बालू सीमेंट ये सब का होता है ना डिपो, उसी प्रकार यहाँ पे बार और विस्फोटक के जो है ना सामग्री को रखने वाले को डिपो में जो है ना विस्फोटक की घटना के बाद यहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद जो है यहाँ पे आपातकाल की घोषणा घोषित कर दी है, इसलिए सेशल्स चर्चा में है। आपको ये ध्यान रखना है, अपना प्यारा देश में भारत में जो आपातकाल कौन कौन से किस समय लगाया जा सकता है ना, इसके बारे में आपको पता है। एक आपका बाह्य आक्रमण है ना, बाह्य आक्रमण हो गया, उसके बाद आपका जो है ये जैसे कि 352 356 360 में दिया हुआ है ना, वही बाह्य आक्रमण, आंतरिक आक्रमण और संवैधानिक का जो उपचार होता है उसके बारे में इसके मतलब दिया गया है। तो इसमें जो है ना ये सेशल्स में क्या हुआ, यहाँ के जो है बार और विस्फोटक का जो है ना वहाँ डिपो पर क्या हुआ, विस्फोट हो गया है, उसकी घटना के बारे में यहाँ पे आपातकाल की घोषणा लगा दी गई, इसलिए चर्चा में है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका लास्ट में जो है क्या है, अंटार्कटिका में क्या हुआ, अंटार्कटिका में भारत की भागीदारी के लगभग मतलब 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये भी चर्चा में है और ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है। भारत और अंटार्कटिका में जो है ना भारत की क्या हुआ, भागीदारी लगभग 40 साल पूरा हो गया है, 40 साल पूरे हो गए, लगभग नहीं पूरे पूरे 40 साल हो गए। तो ये ध्यान रखना। आप यहाँ पे देखो पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ठीक है। ये आप ऑस्ट्रेलिया, मैं इसलिए बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ऑस्ट्रेलिया फेमस ज़्यादा है, पापुआ न्यू गिनी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, नहीं कि बराबर, मतलब जो रेगुलर पढ़ते हैं मैपिंग के बारे में उसको भी पता होगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देख सकते हो, ये पापुआ गिनी है। पापुआ न्यू गिनी में क्या हुआ, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में माउंट जलाबुन में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। तो देखिए ये ध्यान रखना है, पापुआ न्यू गिनी में क्या हुआ है, अभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार आने के कारण जो है ना ये काफी ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद जो है ना भारतीय सरकार ने क्या किया है, वहां पे $1 मिलियन जो है ना $1 मिलियन की राहत राशि जो है ना उन्होंने मदद की है, कौन, भारतीय सरकार ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपका ये ध्यान रखना पापुआ न्यू गिनी के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के बारे में समझते हैं। फिलीपींस में क्या हुआ, फिलीपींस में जो है ना 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। क्या हुआ, फिलीपींस में जो ना अभी रिसेंटली वहाँ एक भूकंप आया था, भूकंप की तीव्रता लगभग 7.6 बताया गया है। तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ, ये भूकंप की जो है ना चेतावनी जारी कर दिया कि अभी अलर्ट रहें, सचेत रहें, भूकंप कभी भी आ सकती है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, फिलीपींस के बारे में हो चुकी। यहाँ पे देखिए आप हमारा देश प्यारा भारत के थोड़ा सा ऊपर जो है अपना ये नेपाल पड़ता है। नेपाल के बारे में क्या क्या है दिया गया, यहाँ पे देखते। नेपाल के बारे में यहाँ पे है, नेपाल के बारे में क्या कहा जाता है, नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई राष्ट्र बन गया है। देखिए पूरा एशिया में जो है दक्षिणी एशिया में पहला राष्ट्र बन गया। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा में है, कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट भी है। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, नेपाल जो है औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए, समलैंगिक विवाह को जो पंजीकृत करने के लिए राष्ट्र का मतलब कि ये दक्षिण एशिया का पहला राष्ट्र बन गया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखो, थोड़ा मैप को जूमिंग कर दूं, ये आर्कटिक हो गया। आर्कटिक में क्या है, यहाँ पे देखिए आर्कटिक में है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है, आर्कटिक के लिए शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरू किया है। इसके लिए भी ध्यान रखना है। उसके बाद साइप्रस, यहाँ पे आपका साइप्रस आ जाएगा। साइप्रस में क्या होगा, साइप्रस ने भारतीय कंपनी के खिलाफ चीज ट्रेडमार्क का केस जीता है। यानी कि भारत और साइप्रस के बीच जो है ना एक आपका केस चल रहा था जिसका नाम था चीज ट्रेडमार्क, ठीक है, चीज ट्रेडमार्क, जिसमें जो कि साइप्रस का विजय हुआ, यहाँ पे अपना भारत देश का जो है ना हार हुई। चले कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से साइप्रस भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कई हफ्तों से जारी है हम लोग का आइसलैंड भी देख लिए, साइप्रस भी देख लिए। इस प्रकार हम लोग देखें तो लगभग सभी वर्ल्ड में जितने भी देश के चर्चा में थे उसके बारे में देख लिए। एक बार फिर से देख ले, कोई छूटा तो नहीं। स्लोवेनिया भी देख लिया, आइसलैंड, साइप्रस, आर्कटिक, नेपाल, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, आर्कटिका, सेशल्स, हाँ देखे, माल्टा, गुयाना, पेरू, इटली, इन तमाम देशों में जो ना अभी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में है, कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, मैं इसको यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ। हालांकि सब कुछ अपलोड होते जा रहा है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए
आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो जरूर कन्फ्यूजन को अपना मतलब कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।